हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्केलेटन सीरीज़ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन, स्केलेटन का इंट्रोडक्शन, और हमने उसके मेन फंक्शंस पढ़े थे। हमने 10-12 फंक्शंस स्टडी किए थे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्टूडेंट, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन: एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, तो एक ऑर्गेनिज्म में इन तीनों में से कोई एक ही टाइप का स्केलेटन होगा। या तो एक्सोस्केलेटन हो सकता है, या तो एंडोस्केलेटन हो सकता है, या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हो सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म में तो तीनों में से कोई एक ही होगा। ऐसा नहीं कि दो या ज्यादा कैटेगरी के, नहीं। एक वन ऑर्गेनिज्म कंटेन वन टाइप ऑफ स्केलेटन। स्टूडेंट, अब वन बाय वन स्टडी करते हैं एक्सो, एंडो और हाइड्रोस्टैटिक को। तो स्टूडेंट, एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन जो कहां पर होगा, दैट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी। एंडो मींस इनसाइड, एंडो मींस इनसाइड। तो स्टूडेंट, जो बॉडी के इनसाइड होगा दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। स्टूडेंट, एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ हो सकता है? हमारी बॉडी में भी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर है ना, मतलब एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली है। तो दैट इज एंडोस्केलेटन, that is made up of two kind of structure. First one is called bones and the second one are called cartilages. Bones and cartilages. स्टूडेंट, थर्ड स्पेशलिटी हमारे एंडोस्केलेटन की वो ये है कि दैट इज लिविंग। लिविंग का मतलब क्या है कि ये क्या कर सकता है? इट कैन ग्रो। स्टूडेंट, ग्रोथ या ग्रो करना, ये किसकी स्पेशलिटी है? इट इज ये सिर्फ लिविंग कर सकते हैं। नॉन लिविंग में ये स्पेशलिटी नहीं होती कि वो ग्रोथ कर पाए, ठीक है। नॉन लिविंग में स्पेशलिटी नहीं होती। तो ये स्केलेटन ग्रोथ कर रहा है। अगर कोई बेबी छोटा हो, कोई ह्यूमन या कोई एनिमल जिनमें एंडो स्केलेटन हो, वो अगर स्मॉलर है तो बॉडी स्केलेटन भी स्मॉलर है, लेकिन जब वो लार्जर होंगे तो उनका डेफिनेटली स्केलेटन भी लार्जर होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? स्केलेटन भी ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ग्रो कर रहा है। तो ये क्या है? इट इज लिविंग। और स्टूडेंट, ये बना होता है सेल से। बाकी जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो बाकी जो दो स्केलेटन है वो सेल से नहीं बने हुए होते, लेकिन ये किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। स्टूडेंट, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं? नंबर वन, प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारी बॉडी को एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारी क्रेनियम है, क्रेनियम प्रोटेक्ट करिए हमारे ब्रेन को। रिब्स है, रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे लंग्स को, हार्ट को, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन को, थोरेसिक कैविटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी आईज है, आईज भी प्रोटेक्टेड है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारी स्कल प्रोटेक्ट कर रही है, ब्रेन भी प्रोटेक्टेड है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्या कर रहा है? डिफरेंट ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन कर रहा है। कौन? हमारा एंडोस्केलेटन। स्टूडेंट, और इसके अलावा हमें शेप प्रोवाइड कर रहा है। एक तो एक ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड कर रहा है। उस ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, सारे ह्यूमन एक कैटेगरी के अपेयर होते हैं ना। वजह क्या है? कि उनकी शेप एक तरह की। अच्छा, दूसरी शेप क्या जरा से स्पेसिफाई कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर फेस की शेप है तो फेस की शेप डिफरेंट है, एक ह्यूमन की दूसरे से डिफरेंट है। वजह क्या है? क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं, जो फेशियल बोन्स हैं, इनकी जो आर्किटेक्चर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो एक ह्यूमन की भी शेप दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट होती है। वजह क्या है? ड्यू टू स्केलेटन, ठीक है। अच्छा, और स्टूडेंट, ये किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ रहे हैं? मैमल्स, बर्ड्स और एम्फीबियन, ठीक है। ये वैसे एक वाइड कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की। वो एम्फीबियन भी हो सकते हैं, रेप्टाइल्स भी, बर्ड्स या फिर मैमल्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप इज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा स्केलेटन है? दैट इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी। कहां पर होगा? बॉडी के बाहर की साइड पर। जिस तरह एंडोस्केलेटन है बॉडी के अंदर की साइड पर है, बाहर नहीं है, अंदर की साइड पर है, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन कहां पर होगा? सॉरी, एक्सोस्केलेटन कहां पर होगा? आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और स्टूडेंट, ये किससे बना हुआ हो सकता है? दो तरह के केमिकल सब्सटेंसेस जो बनाते हैं एक्सोस्केलेटन। नंबर वन, फर्स्ट वन, या तो ये बना हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट से। अच्छा, एक कैटेगरी ऐसी है जिसका इस एक्सोस्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। सेकंड कैटेगरी ऐसी है कि उनका स्केलेटन किससे बना होता है? एक और तरह के कंपाउंड से। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड काइटिन। काइटिन आपने स्टडी की होगी। एक तरह इट इज वन काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी से बिलोंग करता है ये काइटिन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये स्टूडेंट्स, ये एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन की तरह लिविंग नहीं होता। लिविंग नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि ये ग्रोथ नहीं कर सकता। एक बार जिस फिक्स साइज का बना है उसी फिक्स साइज का ही रहेगा। साइज इसका इंक्रीज नहीं होता। वजह क्या है? इट इज नॉन सेल्यूलर, सेल से बना हुआ ही नहीं है। सेल से सिर्फ कौन बना हुआ है? एंडोस्केलेटन। स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर वो जानदार जिन्होंने ग्रोथ करनी है और उनका स्केलेटन क्या? एक्सोस्केलेटन,
तो बॉडी के बाहर तो एक नॉन लिविंग कवरिंग है, तो फिर वो ग्रोथ किस तरह से करेंगे? बॉडी साइज तो बढ़ाना है, हर ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करना है बॉडी साइज। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, इस शेल को रिमूव कर देते हैं। इस शेल को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउल्टिंग। माउल्टिंग कहते हैं या एक्डाइसिस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज, ये क्या करते हैं, अपने शेल को रिमूव कर देते हैं। पर्पस क्या है अपने शेल को रिमूव करने का? ताकि ये क्या कर पाए, टू रिमूव, दे रिमूव देयर शेल टू फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, ताकि ये क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट इनका स्केलेटन क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टूडेंट इनका स्केलेटन एक एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंडो के मुकाबले में एक एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एंडोस्केलेटन भी फंक्शन मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, ये भी वो सब काम कर रहा है। एक एडिशनल है, देखिए शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, और एक काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। इनकी बॉडी से जो ज्यादा टेम्परेचर के, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के ज्यादा हो जाने की वजह से जो हीट लॉस, वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस है। इनकी बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो कम हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। लेकिन ये स्केलेटन क्या करता है, ये स्केलेटन उन्हें प्रोटेक्ट करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये किस में मिलता है स्टूडेंट? एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन, वैसे तो बहुत सारे जानदार है, लेकिन बेसिकली दो कैटेगरीज हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इंसेक्ट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानदार इंसेक्ट्स। और नेक्स्ट वन, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करने वाले जानदार। फाइलम मोलस्का जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस बिलोंग करते हैं फाइलम मोलस्का से। खैर ऑक्टोपस का तो स्केलेटन नहीं होता, लेकिन ऑक्टोपस की कैटेगरी के और भी बहुत सारे जानदार हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है, और वो किससे बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। और जो इंसेक्ट्स का स्केलेटन है वो किससे बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनका स्केलेटन बना हुआ होता है काइटिन से, और इनका स्केलेटन बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। इट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप, इट इज फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। स्टूडेंट अकॉर्डिंग थर्ड टाइप किससे बना होता है? ये डिफरेंट है, एक्सो और एंडो दोनों से डिफरेंट है। वजह क्या है स्टूडेंट? ये स्केलेटन एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड है जो किसका काम कर रहा है? स्केलेटन का काम कर रहा है, ठीक है। बॉडी की जो कैविटीज होंगी ये बहुत सिंपल कैटेगरी के जानदारों में होता है। पहले हम पढ़ ही लेते हैं स्टूडेंट, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में कौन सा स्केलेटन होगा? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जेलीफिश है, जेलीफिश में भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। और बहुत सारे वर्म्स होते हैं वो हमें सॉफ्ट फील होते हैं, तो जो सॉफ्ट फील होने वाले जो जानदार हैं उनमें कौन सा स्केलेटन होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। स्टूडेंट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन जानदारों में होगा, और ये किससे बना था? फ्लूइड से। बाकी इसमें लैक, बोन्स और शेल्स वगैरह नहीं होते, ना कार्टिलेजेस होते हैं, सॉफ्ट है। और स्टूडेंट ये किसमें हेल्प कर रहा है? एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन जानदारों को, ये बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये हेल्प करता है मूवमेंट में। मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फ्लूइड को पीछे की साइड पुश करते हैं और ये आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है और ये फिर मूव करते हैं। स्टूडेंट ये किस में मिलता है? इट इज फाउंड इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीन कैटेगरी है। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना होगा, वो हमने एंडोस्केलेटन को स्टडी करना है। स्टूडेंट आई होप के अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट अगर कभी कोई एडिशनल चीज़ है कि अगर कभी कुछ ऐसा हो कि आपको कुछ भी क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू टॉपिक या फिर अकॉर्डिंग टू एनी टॉपिक, देन यू मे आस्क इन द कमेंट्स।